बहुजनवादी एथिस्ट नामक यूट्यूब चैनल पर मैं नास्तिक रोशन एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की वीडियो नहीं आने वाली थी, लेकिन ट्विटर पर कुछ ऐसा हंगामा हुआ कि मुझे आज की वीडियो पोस्ट करनी पड़ी। भाजपाई आईटी सेल द्वारा आज ट्विटर पर जाति आधारित जनगणना नहीं नामक हैशटैग ट्रेंड करवाया गया, जिसमें 2-2 रुपयों से लेकर लाख रुपए प्रति ट्वीट के हिसाब से मेहनताना पाने वाले ट्रोलर, जो अपने आप को हिंदुत्ववादी, धार्मिक, राष्ट्रवादी, देशभक्त लॉबी बोलते हैं, मेरे हिसाब से तो तालिबानियों से कम नहीं है, क्योंकि इनके कारनामे जग जाहिर हैं। ये वर्ण व्यवस्था पर आधारित हिंदू राष्ट्र ही इनका सपनों का भारत है, तथाकथित राम राज्य है। तो आज इन्होंने जातिगत जनगणना को लेकर क्या प्रतिक्रियाएं की, आप देख सकते हैं वीडियो में। जातिगत जनगणना के बाद जिस जाति की संख्या अधिक होगी वहां आरक्षण बढ़ने की मांग होगी। तो क्यों नहीं, ये वाजिब मांग है। आप सबके हक अधिकार दबाए बैठे हैं, तो उन सब की आवाज़ तो उठनी ही चाहिए। सबको पता चलना चाहिए कि हमारी आबादी कितनी है। अशोक कुमार बोलते हैं कि 1951 में तत्कालीन सरकार के पास भी जातीय जनगणना कराने का दबाव हुआ था, लेकिन सरदार पटेल ने मना कर दिया था। लाटू गुर्जर बोलते हैं कि जातिगत आधारित जनगणना नहीं होनी चाहिए। योगेश कुमार बोलते हैं जातिगत जनगणना से राजनीतिक मुख्य जातियों तक ही सिमट जाएगी। बार बार हमें अहीर, ब्राह्मण, राजपूत, बनियों में बांटेंगे, पर हमें सिर्फ हिंदू ही रहना है। हाँ, ये धर्म खेलते रहें, कोई बात नहीं। आप अगर जाति खेल दोगे तो इनके पेट में मरोड़े होने लगेंगी। आज भी देश में कुछ जातियों से इतनी ईर्ष्या है, कुछ धार्मिक लोगों से ऐसी ईर्ष्या है कि उन्हें सब्जी बेचने नहीं दिया जाता अपने इलाके में, उन्हें चूड़ी बेचने नहीं दिया जाता, उनकी लिंचिंग हो जाती है। लेकिन इनको इससे कोई लेना देना नहीं है। ये तथाकथित राष्ट्रवादी लोग हैं जो जातिवाद की जनगणना क्या बोलते हैं, ये जाति आधारित जनगणना भारत के लिए अभिशाप है, हानिकारक साबित होगी। पंडित शिवम वैष्णव, रवि देसाई, कुमार चंदन प्रशासक समिति, क्षत्रिय अभिषेक चौहान, इनके एक बार मैं टाइटलों पर भी आप सबसे गौर करने को कहूँगा कि इनमें 95% लोग वे हैं जो या तो ब्राह्मण हैं या फिर क्षत्रिय। 2-4% हो सकता है वैसे भी हों, लेकिन SC, ST, OBC के लोग यहाँ आपको नहीं मिलेंगे। विजय शर्मा लिखते हैं जातिगत आधारित जनगणना सामाजिक राजनीतिक लाभ की गणना। तो दूसरा ट्वीट पढ़िए क्षत्रिय अभिषेक चौहान का कि ये मांग करने वाले भारत को फिर से बांटना चाहते हैं। अभी बटा हुआ नहीं है, जो हजारों वर्ष पहले वर्ण आश्रम व्यवस्था पर लोगों का बंटवारा हुआ, लोगों की श्रेणियां बनाई गई, उन्हें अपने अपने कामों के लिए अधिकृत किया गया, नियुक्त किया गया और पाबंदियां लगाई गई, बाकायदा दूसरे काम न करने के दंड लगाया गया। हाँ, वो कोई ताना बाना नहीं बिगड़ रहा था, वहाँ मानवीय अधिकारों का हनन नहीं हो रहा था, यहाँ हनन हो रहा है। हम भी कहते कि जातिगत जनगणना राजनीतिक षड्यंत्र है। अगर हमारे लोगों का, OBC का, SC का, ST का, अल्पसंख्यकों का हिस्सा वाजिब मिल रहा होता तो हम इस तरह की हरकतों को जातीय षड्यंत्र ही कहते। विष्णु कांबा लिखते हैं कि जातिगत जनगणना की मांग करने वाले कुंठित मानसिकता के लोग हैं, अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा व स्वार्थ के लिए जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं। अभी हमने कहा कि हम भी ऐसा ही कहते हैं, लेकिन अगर लोगों का वाजिब हक और प्रतिनिधित्व मिल रहा होता। अभी आप देख रहे हैं कि लोगों को के साथ भेदभाव होता है, उनको नौकरियों में पीछे ढकेला जाता है, उनके पदों पर
दूसरे लोग जिनकी संख्या बहुत ही कम है और कब्जा किए बैठे हैं, अगर ये लोग विरोध करें तो ये जातिवादी हैं। यह बैठकर प्रशासन में अपने ही भाई भतीजों को भरते रहेंगे, वो जातिवाद नहीं है। वैभव राष्ट्रवादी बोलते हैं जातिवाद देश का कलंक है, इसे समाप्त करना होगा। कैसे, लेकिन कैसे, इसका सल्यूशन किसी के पास भी नहीं है। हमारा देश पूरे विश्व के लिए चला गया वो। जातिगत जनगणना हिंदू समाज को एक तोड़ने की एक बड़ी साजिश है। किसकी साजिश है भाई? हिंदू समाज तो वैसे ही टूटा हुआ है, न जाने कितनी जातियों में, न जाने कितने वर्गों में। तो आलोक गुप्ता लिखते हैं, भारत में जातिगत जनगणना, अरे सबकी एक ही लाइन है, सभी एक ही लाइन को चिपकाते जा रहे हैं, एक ही बात बताते जा रहे हैं। न इनके पास कोई वैचारिक समझ है, न कोई इस जाति दंश से मुक्ति दिलाने का कोई सल्यूशन है। बस इनके पेट पर लात पड़ने लगी, इनको इनकी जो भर भर झोली मलाई चाट रहे थे वो इनको छीनती हुई दिखने लगी, इसलिए ये आपका विरोध कर रहे हैं। तो माफ़ करना, ये शब्द आपके मेरे शब्द आपको हो सकता है कि थोड़े चुभें,